स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर एंड एक वर्षीय ट्रेड जितने भी हैं उनके लिए जो सीरीज़ शुरू हुई थी उसी सीरीज़ में आज ये पार्ट 5 है। इससे पहले पार्ट 4 तक बना चुके हैं हम, जिसमें आपके टोटल 82 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, 82 क्वेश्चंस के आगे इस पार्ट में करेंगे। इससे पहले अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी, वहाँ से आप जाके पार्ट 1, 2, 3, 4 चारों देख सकते हैं। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। साथ में आप हमें टेलीग्राम टेक स्टडी आईटीआई पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे सीरीज़ कंप्लीट होगी हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। एंड यहाँ पे जैसे सभी पार्ट्स में रहता है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एंड वो आपके प्रीवियस 4 पार्ट से ही क्वेश्चन है, तो जिसका आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एंड वीडियो अगर आप देख रहे हैं, आपको वीडियोज पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपके लाइक से क्या होता है यूट्यूब इस वीडियो को और आगे तक प्रमोट कर देता है। एंड अभी भी 70% से ऊपर सब्सक्राइबर्स जो हैं बिना सब्सक्राइब किए चैनल मतलब वॉच कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब आपने नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए 83 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लाइक बटन अगर पसंद आए वीडियो तो हिट कीजिएगा। आगे हम आपको अच्छे से समझाएंगे भी, साथ में जो इमेजेज या और कुछ है उनको ऐड करके भी आपको अच्छे से यहाँ पे समझाने वाले हैं सारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 83 नंबर, जिसको हम कहेंगे पार्ट 5 का। कैजन मीन्स यानी कैजन का अर्थ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले जब से सीवीटी एग्जाम हो रहा है लगभग पार्ट्स में ये पूछा जा रहा है लगभग सेशन में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सॉर्टिंग आउट या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी निरंतर सुधार। तो यहाँ पे कैजन एक जापानीज़ वर्ड है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कहीं भी आप जब इंडस्ट्री में काम करते हैं या कुछ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपको पूरे साल में अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है। एंड उसमें कैजन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें ये होता है कि आपके अंडर में जो भी डिपार्टमेंट या जो भी इक्विपमेंट आ रहा था उसकी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए आप क्या छोटा इंप्रूवमेंट, क्या ऐसा कुछ निरंतर आपने सुधार किया, कोई कैजन किया या नहीं। इस कैजन के ऊपर आपको बोनस भी दिया जाता है वहाँ पे, या इस पर आपको कूपन वगैरह भी कंपनियाँ प्रोवाइड करती हैं। तो कैजन का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, निरंतर सुधार। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन। एक ग्रुप डिस्कशन है, उसमें ऐसा कुछ आता है, एक्सक्यूज मी आई वुड स्पेस, यानी एक ग्रुप डिस्कशन आप कर रहे हैं, उसमें कुछ आता है क्षमा करें मैं। तो आप क्या उसमें करना चाहेंगे, अगर आप क्षमा एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्टिंग मतलब मैं बाधा डालना चाहता हूँ, कुछ भी कहने से पहले आप ये चीज़ उसमें ऐड करते हैं जिससे बाकी जो मेंबर हैं वो शांत हो जाएं, फिर आप अपनी बात को रख पाएँ। ये वहाँ का एक जनरल इटिकेट्स या जनरल एक मैनर होता है। इसमें क्या आ जाएगा आपका, एक्सक्यूज़ मी आई वुड इंटरप्टिंग यानी मैं बाधा डालना चाहता हूँ या डाल रहा हूँ, एंड अपनी बात फिर उसके आगे आप कंटिन्यू करेंगे। ऐसे डायरेक्ट आपको जंप नहीं कर जाना चाहिए किसी भी ग्रुप डिस्कशन में कि आप डायरेक्ट अपनी बात को कहने लगें। ठीक है, तो इंटरप्टिंग यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85, देखिए, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है कहलाता है। वर्बल कम्युनिकेशन, पिक्टोरियल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिए, जिसमें शब्दों का उपयोग नहीं हो रहा है वो वर्बल नहीं हो सकता है, लिखित भी नहीं हो सकता है, यहाँ भी कुछ नहीं हो सकता, वो क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी अनकहा संचार, जिसे आप अपने हाव भाव अपने एक्सप्रेशन से कह देते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 86, डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता या इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा। तो किसी विशेष कार्य के प्रति जो समर्पण होता है, डेडिकेशन होता है, उसे हम कहते हैं कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता। जब आप उस काम के लिए एकदम प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि आपको वो काम करना ही है, कमिटेड हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डेडिकेशन। उसी डेडिकेशन को हम क्या कह देते हैं, कमिटमेंट। जैसे आप लोगों से हम एक कमिटमेंट चाहेंगे, आप लोग कमिटमेंट करिए कि हम आपके लिए जो पूरे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन करवा रहे हैं, आज आप खुद से और हमसे भी एक आप डेडिकेशन अपने अंदर ले आइए एंड खुद को कमिटमेंट दीजिए कि आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, 25 में 25 नंबर नहीं, 50 में 50 नंबर, क्योंकि आपके 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, 25 के 25 आप उसमें सही करेंगे, ये आज कमिट कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस मतलब कोई प्रॉब्लम है
उस पर एक सॉल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है, आप ग्रुप में बैठे हो या कुछ भी हो रहा है, एंड आपने क्या किया, मिल के प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था उसको फाइनलाइज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया कि ये सॉल्यूशन है। इसके बाद आप क्या करेंगे, तो जो सॉल्यूशन होगा उस प्रॉब्लम का आप उसे क्या करेंगे, लुक फॉर अल्टरनेट, उसका अल्टरनेट देखेंगे, रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम, इंप्लीमेंट करेंगे सॉल्यूशन। देखिए अल्टरनेट आपको देखना नहीं क्योंकि आपने सेलेक्ट कर लिया सॉल्यूशन। रूट कॉज एनालिसिस आप सॉल्यूशन के पहले करते हैं। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम आपने की, तब रूट कॉज एनालिसिस किया, तब आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला है। तो आप क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे सॉल्यूशन को। ऑप्शन डी, इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, यानी समाधान को क्या करेंगे, आप लागू करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस इज, एसएमएस जो आप भेजते हैं मोबाइल से उसका विस्तार क्या है। सिंपल मैसेज सर्विस, शॉर्ट मेल सर्विस, सिंपल मेमो सर्विस या शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट मैसेज या शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, इसी का फुल फॉर्म है, एसएमएस का यही फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर स्मार्ट गोल स्टैंड्स फॉर, जो गोल होते हैं उनको सेलेक्ट करने में एक स्मार्ट करके जो है वर्ड यूज किया जाता है। इसमें SMART सबकी अपनी अपनी मीनिंग्स है, तो उसी में आपको एस का अर्थ बताना है। सोशल यानी सामाजिक, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, स्ट्रेंथ यानी शक्ति। तो कोई भी गोल जो आप करेंगे उसमें जो एस है उसका मीनिंग होता है स्पेसिफिक, वो गोल कुछ स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि क्यों आपने उसे लिया है। ठीक है, यहाँ पे पूरे स्मार्ट का अगर हम देखना चाहें फुल फॉर्म तो आप देख सकते हैं, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर वो गोल जो टारगेट है, जो लक्ष्य है वो मिजरेबल होना चाहिए। मीन्स आपको होना चाहिए, जैसे आपने 1 महीने का टारगेट लिया है तो 10 दिन में आप कहाँ पहुँचे हो आप मीज़र करके किसी को बता सकें हमने इतना अचीव कर लिया अभी। अटेनेबल या अचीवेबल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं आपने कोई इम्पॉसिबल गोल ले लिया, ठीक है, तो वो नहीं लेना, अचीवेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए कि आप उससे उतने टाइम में अटेन कर सकें। ऐसा नहीं कि आपने एक गोल ले लिया कि हम यहाँ से जो है 1 महीने में हम इतना काम कंप्लीट कर लेंगे एंड आप बिल्कुल कुछ पता ही नहीं आपको आप कितना कर पाएंगे। तो वो अचीवेबल होना चाहिए उतने टाइम फ्रेम में। रिलेवेंट मतलब वो रिलेवेंट होना चाहिए, आपके काम का होना चाहिए, ऐसा कोई उल्टा पुल्टा गोल आपको नहीं डिसाइड कर लेना कि आप ये कर डालेंगे आज से। एंड टाइम बेस्ड यानी टाइम बेस्ड होना चाहिए, जो हम शुरू से बोलते जा रहे हैं, आप जो भी गोल लेंगे, जो भी टारगेट लेंगे वो टाइम बेस्ड होना चाहिए, जिसमें आप टाइम बता सकें कि आप इतने टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको अभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल स्टडी करनी है, आप किसी को बोलो हम तो 2 घंटे में पूरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है ख़त्म कर देंगे फर्स्ट ईयर की, तो ये क्या है, ये ना तो स्पेसिफिक हुआ क्योंकि 2 घंटे में आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मिजरेबल आप कैसे बताएंगे, चलो मिजरेबल आप 2 घंटे बोल भी सकते हैं, बट ये अटेनेबल है, ये शायद अटेनेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का गोल नहीं लेना चाहिए। गोल डिसाइड करने में ये सारे फैक्टर काम करते हैं, फिर आप अपना कोई टारगेट डिसाइड करते हैं। जैसे आप अभी कैरियर में भी अगर कोई डिसाइड करना चाहते हैं कुछ, तो आप पहले प्लान करिए कि आपको क्या बनना है। सपोज करिए आप ITI करने के बाद आप टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो पहला तो गोल हो गया टेक्नीशियन बनने का। देन अब उस गोल को जो आपने डिसाइड किया है, ठीक है, उसके बारे में सब आपको पता होगा, उसकी आप कैसे तैयारी करेंगे, क्या करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। अटेनेबल, आपको अपना लेवल सब पता होना चाहिए, आप उसको अटेन कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे नहीं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉपर प्लानिंग तैयारी सब करनी होगी। रिलेवेंट, तो चलो रिलेवेंट है ही क्योंकि आप ITI कर रहे हैं तो आपको टेक्नीशियन बनना है। एंड टाइम बेस्ड, 1 ईयर 6 मंथ कुछ आपका इसमें टाइम भी आपको रखना होगा। अगला है देखिए, गेस्चर बाइटिंग नेल्स सोज, यानी एक हाव भाव जिसमें आप नाखून काटते या कुतरते दिखाई देते हैं, तो वो क्या होता है। बोर्डम यानी उदासी, इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास दिखाता है, या डिफेंसिवनेस यानी बचाव दिखाता है। तो नेल बाइट जो होता है ये आपका दिखाता है इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा की भावना या असुरक्षा का हाव भाव ये आपका शो करता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, गेस्चर ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज, हाव भाव एक तरह का तेज और सीधा आप अगर चल रहे हैं तो क्या शो करता है। बोर्डम यानी उदासी, डिफेंसिवनेस यानी बचाव, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच फैक्टर हेल्प्स टू मोटिवेट पीपल, कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है, मोटिवेट करने में मदद करता है। लैक ऑफ फोकस यानी ध्यान की कमी अगर आपके अंदर है तो आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ डायरेक्शन दिशा की कमी हो उनमें, या लैक ऑफ नर्वसनेस। देखिए अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो आप पीपल्स को मोटिवेट नहीं कर सकते। ध्यान की कमी, आत्मविश्वास कमी और दिशा की कमी है तो नहीं हो पाएंगे वो मोटिवेट। क्या होना चाहिए उनमें, नर्वसनेस या घबराहट नहीं है तो उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है, वो मोटिवेट हो सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज, लक्ष्य जो हैं उनको वर्गीकृत किया गया है। तो गोल जो हैं आपके जो लक्ष्य होते हैं उन्हें दो तरह से वर्गीकृत किया जाता है, एक शॉर्ट टर्म एंड एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल कुछ होते हैं, जैसे आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि आपको अभी ITI का जो एग्ज़ाम है इसमें 90% से ऊपर मार्क्स ले आने हैं। ये आपका हो गया शॉर्ट टर्म का गोल, जो कि आप 1 महीने 2 महीने स्टडी करेंगे, आप कंप्लीट करेंगे, हो जाएगा। लॉन्ग टर्म गोल होता है आपका, कुछ आपने आज के 10 साल बाद का प्लानिंग किया, हमको 10 साल के बाद यहाँ होना, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटस होगी, ये हमारे पास होगा, इतनी प्रॉपर्टी होगी, या कुछ भी आप जो करते हैं, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, वो आपका एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए गोल्स आर क्लासिफाइड एज। देखिए क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसको रखा, अदरवाइज इसका रखने का कोई प्लान नहीं था। गोल्स आर क्लासिफाइड एज ऐसा भी आ सकता नहीं, लक्ष्यों को वर्गीकृत किया जाता है, ऑप्शन थोड़े घूम सकते हैं। इसमें क्या आ गया, बिग एंड स्मॉल गोल, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल, इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट गोल, एंड इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक गोल। तो देखिए इसमें कई लोग बिग एंड स्मॉल गोल पे क्लिक कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको रखा। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन वही रहेगा, दीर्घकालिक और अल्पकालिक, यानी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल आपके होंगे। अगला क्वेश्चन है, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर, आमने सामने संचार में बॉडी लैंग्वेज, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उसका कितना परसेंट अकाउंट्स होता है, काउंट होता है, ठीक है, 7%, 38%, 55% या 100%। तो जो आपका बॉडी लैंग्वेज होता है वो अकाउंट करता है 55%। देख सकते हैं आप, अगर आमने सामने बात कर रहे हैं, इसीलिए कहा था इंटरव्यू में जो है बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत मैटर करती है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो आप वर्ड्स हैं आपके वो 7% स्पोकन वर्ड मैटर करते हैं, वॉइस का टोन आपका 38% मैटर करता है, एंड 55% आपकी वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज जो है वो मैटर करती है जब आप कोई कम्युनिकेशन फेस टू फेस कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज, आंतरिक प्रेरणा है, शॉर्ट लिव्ड यानी अल्पकालिक होती है, लॉन्ग लास्टिंग यानी दीर्घकालिक होती है, फॉर मनी और रिवार्ड यानी पैसा या इनाम के लिए होती है, या टू गेन सोशल एक्सेप्टेंस सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए होती है। देखिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब होता है आंतरिक प्रेरणा, जो आपके अंदर से प्रेरणा आए। तो कोई भी चीज़ अगर हम अपने अंदर से मोटिवेट होते हैं तो हमेशा वो लॉन्ग लास्टिंग होती, क्योंकि हम उस पर पूरा मंथन करके विचार करके तब हम मोटिवेट होते हैं और हमारे अंदर से खुद आती है। तो इंट्रिंसिक प्रेरणा जो होती है वो क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, ठीक है, दीर्घकालिक होती है। जैसे एक एग्जांपल आपको यहाँ हम समझाएं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पे दो लड़के हैं, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, ठीक है। लेकिन इसका जो है, इसके दिमाग में देखें क्या चल रहा है, ये है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, क्या चल रहा है, मोटिवेटेड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अर्न अ रिवार्ड और अवॉइड पनिशमेंट। या ये किस लिए खेल रहा है, सिर्फ कुछ रिवार्ड पाने के लिए या पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए, यानी पनिशमेंट से बचने के लिए खेल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ, क्योंकि इसके अंदर से ऐसी कोई प्रेरणा नहीं आई है इसे। उसी जहाँ इस लड़के का क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल अगर आप देखें, मोटिवेटेड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर इट्स ओन सेक एंड पर्सनल रिवार्ड, ठीक है। ये अपने लिए और अपने पर्सनल यानी खुद की खुशी के लिए, खुद को रिवार्ड पाने के लिए ये खेल रहा है। इसका ऐसा कुछ नहीं कि पनिशमेंट पाएगा या अवार्ड पाएगा तभी ये खेलेगा। तो ये कैसी प्रेरणा होती है, ये आंतरिक प्रेरणा होती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, लिसनिंग टू सॉन्ग्स ओनली टू डेराइव प्लीजर कम्स अंडर, केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना किसके अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन हैं आपके, क्रिटिकल लिसनिंग यानी आलोचनात्मक सुनना, ऑप्शन बी थेरेपेटिक लिसनिंग यानी चिकित्सीय श्रवण, ऑप्शन सी है एप्रिसिएटिव लिसनिंग यानी सराहनीय सुनना, या ऑप्शन डी है कम्प्रहेंसिव लिसनिंग यानी व्यापक श्रवण। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, एप्रिसिएटिव लिसनिंग यानी सराहनीय सुनना। क्वेश्चन नंबर 98 है, मोटिवेशन इज कैटेगराइज इनटू, प्रेरणा जो है कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, गुड एंड बैड, इनर एंड आउटर, या हाई एंड लो। तो यहाँ पे जो मोटिवेशन है वो होता है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। कई बार आप लोग यही मिस्टेक करते हैं कि गोल में इसको सही कर देते हैं, मोटिवेशन में इसको कर देते हैं, या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म साथ में ऑप्शन आ जाता है उसको कर देते हैं। ध्यान दीजिए, गोल हमेशा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होंगे, मोटिवेशन हमेशा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होगा। अगला क्वेश्चन है, नॉइज फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर, शोर, गर्मी या ठंडक, शारीरिक परेशानी किसके अंतर्गत आता है, कल्चर बैरियर, लैंग्वेज बैरियर यानी भाषा की बाधा, परसेप्शन बैरियर, या एनवायरनमेंट बैरियर।
ये है आपका कम्युनिकेशन में बैरियर। कोई कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें कितने तरह के बैरियर या बाधाएं हो सकती हैं जिससे दूसरे सामने वाले को पूरी तरह से कम्युनिकेशन समझ ना आए या वो उसमें इन्वॉल्व ना हो पाए। तो उसमें आपका शोर, गर्मी, ठंडक ये सब किस में आता है? इन्वायरमेंटल बैरियर कहा जाता है। ठीक है, बाकी लैंग्वेज बैरियर, परसेप्शन बैरियर, ये सब कई तरह के बैरियर उसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन है राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड। आवाज़ की पिच का उठना और गिरना कहलाता है वॉवेल यानी स्वर, इंटोनेशन, कॉन्सोनेंट या प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है? इंटोनेशन। क्वेश्चन नंबर 101 है द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एंडिवर इज कॉल्ड। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, एथिक्स या गोल। तो मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उसे हम कहते हैं एथिक्स यानी आचार विचार। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग। भूमिका निभाने में क्या कमी होती है, क्या ड्रॉबैक है उसका? बिल्ड्स कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास बनाता है, डेवलप्स लिसनिंग स्किल्स, सुनने का कौशल विकसित करता है, डजंट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता है, डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, रचनात्मक समस्या समाधान विकसित करता है। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों तो इसके बेनिफिट्स हैं। ड्रॉबैक सिर्फ एक है कि ये रियल सिचुएशन प्रोवाइड नहीं करता है आपको। जो रोल प्लेइंग या भूमिका निभाना होता है इसमें आपको रियल सिचुएशन प्रोवाइड नहीं होती, बाकी सारे इसके बेनिफिट्स है यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन सी डजंट प्रोवाइड रियल सिचुएशन यहाँ पे राइट आंसर है। अब आ गई आपकी बारी। क्वेश्चन है बोनस क्वेश्चन आपके लिए। अ प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोग्राम जो बाकी प्रोग्राम्स को क्या करता है? इन्फेक्ट करके उन्हें मॉडिफाई कर देता है, उसे क्या कहते हैं? वायरस, एंटीवायरस, वेब पेज या नोटपैड। कौन सा ऑप्शन सही है उसके साथ आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जिसका भी कमेंट सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बाकी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।